गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। फालतू की बातों का झगड़ा होता रहता है, कोई भविष्य को लेके झगड़ता है, कोई अतीत को याद करके झगड़ता है। ध्यान रखिए, कई लोग इसलिए रोज झगड़ते हैं, तूने मुझे गाली दी थी, तूने मेरा अपमान किया था, तूने मेरा वो किया था। भूतकाल भूतकाल भूतकाल, पुरानी बातों को याद करके लड़ना, भूत बनना है। ध्यान रखना, भूतों जैसी जिंदगी मत जियो। कई ऐसे होते हैं जो भविष्य को लेकर के झगड़ा कर रहे हैं, मेरा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। अरे सामान्य 100 वर्ष का पल की खबर नहीं, ध्यान रखना। तेरा क्या होगा, अरे तू होगा या नहीं होगा, इस पर भी थोड़ा विचार कर। ना भूत के लिए लड़ो, ना भविष्य के लिए लड़ो। ध्यान रखना, मेरे महावीर तो कहते हैं, जो ना भूत के लिए जीता है ना भविष्य के लिए जीता है, अरे जो वर्तमान में जीता है वो वर्धमान बन करके खड़ा हो जाया करता है। आज में जियो, कल का कोई भरोसा नहीं है। ये जिंदगी दोबारा बोलो मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये वाली तो नहीं मिलेगी। ध्यान रखना है, मानने वाला सोचना। लड़ रहा है आदमी फिजूल की बातों में। हुआ क्या, जेठ जी गर्मी के दिन थे, बाजार से आम लेकर के आ गए। अब जेठ जी ने सोचा, वो चूसने वाला आम होता था ना पहले, आजकल तो दिखता भी नहीं है, बड़ा मीठा होता था। अभी मुझे धरियाबाद में मिला था, मैंने कहा तो मैंने बरसों के बाद देखा है। मैंने कहा इतने दिनों के बाद एक चूसने वाला आम। बोले आदमी आदमी को चूस रहा है, आम खाने के टाइम कहाँ है इस दुनिया में, ध्यान रखना है। विचार करिए, वो चूसने वाला आम होता था, आम आया, जेठ जी ने थैले में हाथ डाला, ऐसा ऐसा उस आदमी के मन में कोई विचार नहीं था, कोई भावना नहीं थी। एक काम उसने अपने बच्चे को दिया, एक काम उसने अपने छोटे भाई के बच्चे को देखे दिया। छोटे भाई की पत्नी पीछे से देख रही थी, उसने देखा अच्छा अच्छा जेठ जी इतनी पार्शलिटी करते हैं। अरे बोले क्या हो गया, बोले अपने लड़के को बड़ा और मेरे लड़के को छोटा। अरे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अक्षरी महाभारत प्रस्तुत करता। फिजूल की बात है, फिजूल के झगड़े। ध्यान रखना, बड़े और छोटे आम पे झगड़ा हो गया, बड़ा अपने को दे दिया, छोटे मेरे बच्चे को दे रहा, आम छीना, लड़ाई प्रारंभ। ध्यान रखना, फालतू की 90% बातें ऐसी हैं जिनका लड़ने का कोई औचित्य नहीं होता है, लेकिन आदमी उन्हीं बातों पे लड़ जाया करता है। एक जगह मेरा चतुर्मास हो रहा था, सवेरे सवेरे हम भक्ति पाठ पढ़ रहे थे, पाठ पढ़ते पढ़ते बड़ी जोर जोर से पड़ोस से आवाज आई। अरे मैंने कहा क्या हो गया, मैंने महाराज को कहा, मैंने माता जी को कहा कि देखो कैसी लड़ाई की आवाज आ रही है, बड़ा शोर मच रहा है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं सुबह सुबह किसी ने टीवी चालू कर दिया हो। मैंने कहा देखो देखो, झांक करके देखा, दीवार थी, वहां पे दो पति पत्नी लड़ रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। अरे मैंने कहा क्या चल रहा है देखो तो। बोले महाराज ये दूरदर्शन नहीं है, पास दर्शन है। मैंने कहा क्या हुआ, बोले पति पत्नी झगड़ रहे। अरे यार मैंने कहा 5 बजे सवेरे काय को झगड़ रहे, लड़ रहे हैं, फिजूल की बातों पे झगड़ा है। मैंने जाकर के देखा, मैंने कहा हम पाठ कर रहे, भक्ति कर रहे, भगवान का ध्यान कर रहे, तुम इतने जोर जोर से झगड़ा क्यों कर रहे। बोले महाराज रुको रुको रुको, आपके कान में आवाज चली गई। मैंने कहा नहीं मैं तो बहरा हूं, मुझे सुनाई थोड़ी देता है। तो बोले मैंने कहा ये बताओ झगड़ क्यों रहे हो सवेरे सवेरे। बोले महाराज 50 बार इस औरत को कहा है सुधर जा। मैंने कहा रात भर क्या कर रहे थे, वो लड़ी रहे थे, सवेरा हो गए, हम क्या कर सकते, झगड़ा ही चल रहा था। 50 बार मैंने इससे कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। काय का झगड़ा हो रहा है, दुकान से आया हारा थका, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। पत्नी ने कहा बच्चा मैंने भी पैदा किया है, मेरा बेटा वकील बनेगा। अब बताओ डॉक्टर और वकील पे झगड़े हो रहे, रात भर लड़े फिजूल के झगड़े। मैंने कहा एक बात बताओ जरा, बच्चे से भी तो पूछ लो कि वो क्या बनेगा। बोले हाँ यार ये तो पूछे नहीं बच्चे से। मैंने कहा बुलाओ बच्चे को। पति ने पत्नी की तरफ देखा, पत्नी ने पति की तरफ देखा, दोनों को हंसी आ गई। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। अब बताओ झगड़े देखो, फिजूल के झगड़े, भविष्य के झगड़े।
बच्चा पैदा नहीं हुआ है, झगड़ा शुरू। सास बहू में झगड़े हो गए, मलाई यही खाई जाएगी। बहू ने कहा पीहर जाएगी, कुछ भी कर लो मलाई पीहर जाएगी। सास ने कहा मलाई यही खाई जाएगी। इतने लड़े कि मारपीट की नौबत आ गई, बाल पकड़ने की नौबत आ गई। ससुर जी आए, ससुर जी ने कहा अरे कल मुही क्यों लड़ रही हो इतनी जोर जोर से? बोले तुम शांत रहो, मलाई यहीं रहेगी। बहू ने कहा मलाई पीहर जाएगी चाहे दुनिया इधर की। ससुर ने कहा यार तुम मलाई का कटोरा लेके आओ, मैं बताता हूँ मलाई कहाँ जाएगी। पता चला सास बहू ने देखा, बोले नहीं हम लोग तो प्लान कर रहे थे कि भैंस खरीदना है, अभी भैंस नहीं आई है, झगड़ा मलाई पे हो रहा है, ध्यान रखना। मान्यवर कितने झगड़े तुम्हारे फिजूल के, कुछ लेना देना नहीं है उनसे। मुल्ला नसरुद्दीन दिल्ली जा रहा था उदयपुर से, पत्नी गुलाबों को कहा कि कमाल को बुला। उसका लड़का कमाल था, जैसे ही आया 3-4 जमाए। पत्नी ने कहा कि सुबह सुबह क्यों मार रहा है? बोले तू चुप रहे, इसको मारने दे। बोले क्यों? बोले मैं दिल्ली जा रहा हूं, 8 दिन बाद लौटूंगा। अरे तो बोले जाते समय बाप प्यार करता है, हाय हेलो करता, गले से लगाता है, तू पीट रहा है। बोले आज इसको जी भर के पीट लेने दे। बोले क्यों? बोले 8 दिन में यहां रहूंगा नहीं। तो बोले मार क्यों रहा है? बोले कल रिजल्ट आएगा। समझ गए कि ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आ रही है। कल रिजल्ट आएगा और ये पक्का फेल होगा, और मैं रहूंगा नहीं तो इसको मारेगा कौन? ध्यान रखना, भविष्य के झगड़े फोकट के झगड़े। मान्यवर बातें हंसने की नहीं, बातें जिंदगी की है। लड़ाई झगड़े होने के बाद एकांत में बैठ करके सोचना ये बात लड़ने जैसी थी या नहीं थी। आवेश में आदमी कुछ भी बोलता है, बोलता नहीं है, बड़बड़ाता है, बकबक करता है। ध्यान रखिए, फिजूल के लड़ाई झगड़े हमारे घरों में। मान्यवर एक मेरा भक्त है, इतने झगड़े हुए पति पत्नी में, इतने झगड़े। बच्चा आया कि महाराज मेरी मम्मी पापा रोज लड़ते, मैं क्या करूं? एक पति पत्नी से मैंने पूछा कि क्यों रे तुम लोग लड़ते क्यों हो? बोले लड़ते हैं तो प्यार रहता है। परिभाषाएं भी तो देखो ऐसे ऐसे। बोले लड़ेंगे नहीं तो प्यार नहीं होगा। मैंने पत्नी से पूछा कि ये क्या माजरा है? बोले सही कह रहा है, लड़ेंगे तो प्यार होगा, नहीं लड़ेंगे तो प्यार नहीं होगा। अरे मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले महाराज आप नहीं समझोगे, आपने शादी करी, हमने कहा नहीं करी, तुम्हारे देख देख के ही नहीं करी मैंने, तो ध्यान रखना है। तो बोले महाराज लड़ेंगे तो प्यार रहेगा। मैंने कहा प्यार कैसे रहेगा? पति बोला इसलिए रहेगा महाराज कि जब ये बेलन फेंक के मारती है ना, निशाना लग जाए तो ये खुश रहती है, और नहीं लगे तो मैं खुश हो जाया करता हूं। हम लड़ते हैं तो खुश रहते हैं। वाह रे आदमी, 1 मिनट तो बन नहीं रही है, वो फिर कहते हो रब ने बना दी जोड़ी, खाक की जोड़ी बना दी। ध्यान रखना, पति पत्नी हो प्रेम से नहीं रहते। मान्य विचार करो, अतीत को याद करते रहते हो, इसने मेरा अपमान किया था, अरे काहे को खींच रहे? किया था तो किया था, मैं इसको कभी छोड़ूंगा नहीं। नहीं मेरे भाई, जो आज का पल है, जो अभी का समय है, जो अभी का वक्त गुजर रहा है, इसे जी भर के आदमी को जी लेना चाहिए। ध्यान रखना है। एक बच्चे ने, मम्मी पापा लड़ रहे थे, चुपचाप से मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली। अब कर ली तो कर ली। अब जैसे ही पापा अकेले में गए, उसने मोबाइल पे ऑन कर दिया। उसने कहा क्यों रे, ये शैतानी किसने की? बोले तूने क्यों की? फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। बच्चे ने कहा पापा शांति से सुन लो, पापा रोज नमोकार मंत्र की धुन लगाते थे। मैंने कहा बेटा अब नमोकार की धुन नहीं, इनकी लड़ाई की धुन लगा दे। ध्यान रखना, नमोकार की धुन से इन्हें शर्म आए या ना आए, लड़ाई में क्या क्या बकते हैं ये सुनकर इनके जीवन में शर्म जरूर आएगी। ये लड़ना बंद। बाप ने सुना मैं ऐसा बोलता हूं गुस्से में, इतने अपशब्द बोलता हूं, इतना नीचे गिर जाता हूं। बच्चे ने कहा पापा रोज लड़ो। अभी तो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, थोड़ी देर बाद इसे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉरवर्ड करने वाला हूं। बाप ने कहा बेटा अब नहीं लड़ेंगे, ध्यान रखना है, सुधरो
सुधरो जीवन में मान्यवर, शांति का जीवन जियो। मरने के बाद आदमी शांत होता है। यहां 2-4 शांत हो गए सर्वऋतु विलास में। हमने कहा क्यों भाई वो कहां गए वो दादाजी? बोले शांत हो गए। मैंने कहा वो आंटी कहां गई? बोले शांत हो गई। मैंने सोचा यार ये आदमी मरने के बाद शांत हो गए क्यों बोलते हैं? आदमी को जीते जी शांति नहीं है, ध्यान रखना। आदमी मर के शांत होता है। और मैं पुलक सागर कहता हूं, मरने के बाद शांत हुए तो क्या खाक शांत हुए? मरने के बाद शांत होना ये मुर्दे की मजबूरी हुआ करती है, ध्यान रखना। यदि ये व्यवस्था ना हो तो मुर्दा भी चिल्लाते चिल्लाते जाएगा शमशान घाट, ध्यान रखना। मरने के बाद शांत हुए तो क्या शांति हुई? अरे जो मरने के बाद शांत होते हैं वो मुर्दा जिंदगी वाले होते हैं, और जो जीते जो शांत हो जाते हैं वो वीरों का जीवन जिया करते हैं, वो बहादुरों का जीवन। जीते जी शांत हो जाओ। मर के शांत हुए तो क्या हुए? जीते जी जिंदगी को शांत बनाने का प्रयास करें। क्रोध जब भी आए उसको पंचर कर दिया करो। क्रोध पंचर कैसे होता है? जब भी गुस्सा आए, सामने वाला कुछ बोले, कहना तूने बोल लिया अब मेरी बारी है, तूने बोल लिया अब मेरी बारी है। लेकिन रुक जा, इस बात का जवाब मैं 5 मिनट बाद दूंगा, तुरंत नहीं। तुम तो तुरंत ही तैयार लिए बैठे हो, ध्यान रखना। तुम तो बिल्कुल बैठे हो आग लगे और पेट्रोल डालूं, ध्यान रखिए मान्यवर। 5 मिनट बाद जवाब दूंगा। 5 मिनट बाद ध्यान रखना, परिस्थिति बदल जाएगी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, ध्यान रखिए। क्रोध को टाइम दो। बिन बुलाया मेहमान है ये क्रोध, कभी भी चला आता है। मान्यवर एक बात याद रखना, थोड़ा सा क्रोध पूरी जिंदगी को जहरीला। कभी तुमने सांप और नेवला का झगड़ा देखा? टीवी में दिखाते, साक्षात भी देखा होगा। मदारी आता है, सांप और नेवला का झगड़ा दिखाता है। नेवला कैसे सांप पे अटैक करता है? एक जगह बैठ करके नहीं करता है, फिर टच करेगा फिर भग जाएगा, फिर टच करेगा फिर भग जाएगा, पूंछ पकड़ेगा फिर भग जाएगा, फण पे मारेगा फिर भाग जाएगा। कई बार नेवला पास आता है भागता है, पास आता है भागता है। मालूम है नेवला क्या करता है? सांप से कोई जीत सकता है क्या? लेकिन नेवला ऐसा प्राणी है जो सांप से जीत जाता है। नेवला बहुत चतुर प्राणी है, वो बार बार सांप को छेड़ता है, और जितनी बार सांप को छेड़ता है सांप को उतना गुस्सा आता है। वो ध्यान रखना, जितना जितना गुस्सा बढ़ता है सांप जहरीला हो जाया करता है, ध्यान रखिए। वो जब जहरीला हो जाता है तो उसका जहर दूसरों को नहीं उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया। सांप को नेवला गुस्सा दिला के तुम्हारे घर में भी जितने हैं ना वो गुस्सा दिलाएंगे, क्रोध दिलाएंगे। समझ जाना, जितना गुस्सा तुम करोगे उतना जहरीला जीवन होते जाएगा। बीमारियां आ जाएंगी, अस्पताल में चले जाओगे। ज्यादा गुस्सा मत करो। एक बात ध्यान रखना, मैंने सोचा आदमी के जीवन में 4 कसाएं हैं, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। मैंने सोचा ये क्रोध भी आदमी के अंदर है, अहंकार भी आदमी के अंदर है, मायाचारी भी आदमी के अंदर है, लोभ भी आदमी के अंदर है। ये 4 रोग जब तक हैं अस्पताल तुम्हारा कभी छूटने वाला नहीं है, ध्यान रखिए। ज्यादा क्रोध करोगे, ज्यादा क्रोध करोगे ब्रेन हैमरेज होगा, ध्यान रखना। ज्यादा गुस्सा नहीं करने का। जितना क्रोध होगा नस फट जाएगी, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। ज्यादा मायाचारी करोगे, छल कपट करोगे, लकवा लगेगा, पैरालिसिस हो जाएगा, हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, ध्यान रखना। और ज्यादा अकड़ के छाती चौड़ी करके जियोगे ना, अटैक पड़ेगा, ध्यान रखना। हार्ट अटैक, बैठे बैठे दुनिया से विदा हो जाओगे। और ज्यादा लोभ रखोगे, ये भी मेरा, वो भी मेरा, सब मेरा, मेरा तो मेरा है, दूसरों का भी ज्यादा मेरा मेरा लोभ करोगे, कोमा में चले जाओगे, दौलत पड़ी रहेगी, तुम अकेले तड़पते रहोगे चंद सांसों के लिए। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है, जीवन को सुधारो, अपनी भूल को करो कबूल, जीवन को सुखी बनाना। अपनी भूल को करो कबूल। क्या करो? बोलो बोलो। अपनी भूल को
अपनी भूल को, अरे जोर से बोलो ना, जितना जोर से गुस्सा करते हो, अपनी भूल को करो कबूल, मन में न रखो कोई सूल, दूसरों से हो जाए भूल तो उसे जाओ। आधा प्रवचन तो तुमको आता ही है। दूसरों से हो जाए भूल तो उसे जाओ भूल, जीवन हो जाएगा ब्यूटीफुल। ध्यान रखना है, जीवन को सुंदर बनाना है। दूसरों की भूल को भूल जाओ और अपनी भूल को कबूल कर लीजिए। विचार करिए, गुस्से में वाणी असभ्य हो जाती है। आदमी की पहचान कब होती है? चेहरे से पहचान नहीं होती। आदमी कब पहचाना जाता है? जब वो मुंह से बोलता है। और हकीकत में इंसान कैसा है इसकी पहचान करना है तो तब समझना उसे। ऐसे तो बड़ा मीठा बोलता, आइए, वेलकम, स्वागत है, कैसे हो, क्या चल रहा है, हाय, हेलो, चाय लो, नाश्ता लो, इससे आदमी नहीं पहचाना जाता है। ध्यान रखिए, आदमी की पहचान होती है जब वो गुस्से में भर के बोलता है, तब आदमी के संस्कार पहचाने जाते हैं। उसके बोलने का स्तर कितने नीचे गिरता है। ज्यों ज्यों क्रोध का ग्राफ बढ़ता है, गालियां बढ़ती हैं, असभ्य शब्द आते हैं, संस्कार विहीन हो जाता है आदमी। मान्यवर, आदमी की असली पहचान। कल एक व्यक्ति आए, बोले महाराज आपने मीठी वाणी पर प्रवचन किया, आज मैंने पूरे दिन प्रयास किया, गुस्से में नहीं बोलूंगा, गुस्सा भर के बात नहीं करूंगा। मैंने कहा कैसा लगा? बोले बड़ा सुकून लगा, बड़ी शांति। पत्नी तो व्यंग में हंसी भी की, ये कैसे हो गया 900 चूहे खा के हज करने जा रहा है। बोले आज तो बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हैं। ध्यान रखना,